और आज जो भाई स्कूल में हुआ है भाई, ये दिन हमेशा याद रहेगा। इतना अच्छा दिन है भाई, जितने मेरे स्कूल के दिन में सबसे बेस्ट दिन यही है आज स्कूल का। हे गाइस, वेलकम टू उत्तम दक्ष ब्लॉग। तो गाइस टाइम हो रहा है, अभी 8:30 बज रहे हैं और अब मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुका हूँ भाई। और जैसा कि गाइस आज मंडे है तो आज एनसीसी की परेड, तो कंटिन्यू भाई ड्रेस पहन लिया अंदर है और बूट वूट सब पहन लिए भाई। तो चलते हैं गाइस आज स्कूल और करनी पड़ेगी परेड यार। अच्छी तो नहीं लगती ड्रेस पहन के जानी, बट यार पहननी पड़ती है, मजबूरी है। एनसीसी लिया तो करना तो पड़ेगा गाइस। और मैं बता देना चाहता हूँ कि सुबह ही सुबह हमारे घर पर कहीं से बंदर मामा आ गए हैं। शेर मका लाडले भाई, देख रहे हो हमारे घर पे आके हमको ही घुड़ के दिखा रहा है। तो गाइस इसको साइड को हटाओ भाई। और अब मेरे स्कूल का थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है जिसमें कि मैं खाना वगैरह खाऊंगा तो टाइम हो जाएगा। और अब चलते हैं गाइस इस पीढ़ी को लेकर, में ऐसी खड़ी रही है तो चलते हैं गाइस स्कूल को। और अभी दोस्त मेरे बूट पैर गाएंगे। चलो भाई चलते हैं। और गाइस 2 दिन की शायद छुट्टी पड़ जाएंगी आज जाकर, तो हम कल परेड से फिर बच जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है भाई। चलो तो गाइस चलते हैं हम स्कूल डायरेक्ट। तो फाइनली गाइस मैं स्कूल से आ चुका हूँ। और आज जो भाई स्कूल में हुआ है, मतलब कि एक तरह से ये मान लो कि गाइस आज तक का सबसे बढ़िया दिन मानूंगा मैं इस दिन को, कि आज के दिन भाई, ये दिन हमेशा याद रहेगा। इतना अच्छा दिन है भाई, हंसी आई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी। तो वो मैं सब बताता हूँ गाइस, वो सब क्या हुआ आज ऐसा स्कूल में जिससे कि ये दिन मुझे याद रहने वाला है। कि और ऐसा क्या हुआ कि आज भी परेड नहीं करी और भैया है। तो गाइस मैं आप लोगों को सब चीज़ बताने वाला हूँ आज भाई। ये दिन मैं कह रहा हूँ कि जितने मेरे स्कूल के दिन में सबसे बेस्ट दिन यही है आज स्कूल का। तो मैं सब कुछ बताऊंगा भाई आराम से ये क्या हुआ। तो गाइस जैसे ही हम स्कूल में पहुँचे, आज मंडे था तो इसलिए हमें एनसीसी की ड्रेस पहन के जानी पड़ी, तो हम पहन के गए। कोई नहीं, जब हम स्कूल में गए तो हमने साइकिल स्टैंड पे लगाई। उसके बाद में प्रेयर हुई। प्रेयर होने के बाद जो गुरुजी होते हैं कि क्लास में लेने के लिए आते हैं अटेंडेंस, उनसे आज गलती से गलत भर गई, तो इसलिए आज वो क्लास में आए लेने के लिए। और जो मारना हाँ यानी कि एप्लीकेशन की वजह से किसी को सजा वजा देते थे तो वो कैंसिल कर दिया है। तो अब मतलब कि कम ही मारते तो मारते ही नहीं है, ज़्यादातर छोड़ ही देते हैं बच्चों को। तो ये बात तो है एक अलग। और दूसरी बात मतलब कि लंच तक तो बिल्कुल नॉर्मल ही है, सब चीज़ नॉर्मल बिल्कुल लंच तक। जो काम शुरू हुआ भाई लंच के बाद, यानी कि फिजिक्स के घंटे में, तो गुरुजी काम करवा रहे हैं और उनके प्रैक्टिकल है आज। तो जैसा कि गाइज उनके प्रैक्टिकल है तो हम उनका काम कर रहे हैं और उन्होंने आज पूरे चैप्टर एक ही बार में ख़त्म करवा दिया। यानी कि 3 घंटा है उनके, तो तीनों के तीनों घंटा उनके ही, तो 2 घंटा में उन्होंने पूरा एक चैप्टर ख़त्म करवा दिया। और जो लास्ट का घंटा बचा ना, तो उसमें कह दी कि जाओ पहले 2 घंटे से तुम लगातार देख रहे हो तो इसलिए फ्रेश हो जाओ। और हम चले गए बाहर को भाई फ्रेश होने के लिए। तो हमें जैसे ही फ्रेश हो लेते तो हमें क्लास में जाना चाहिए कायदे में, तो बट हम गाइस क्लास में न जाके हम लॉन में ही बैठ गए। और लॉन में भाई इतने बाल लगे, मतलब कि आधी क्लास तो लॉन में ही। तो और भी बच्चे भाई अलग क्लास के और भी बच्चे हैं वहाँ पे। तो प्रिंसिपल गुरुजी ने हम पकड़ लिए भाई कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो बच्चे हैं थोड़े तो दीवार कूद गए, थोड़े तो गेट कूद गए, तो बच गए, वो क्लास में पहुँच गए और हम रह गए भाई कुछ बच्चे। तो जैसे ही कुछ आधे भाग गए, आधे रुक गए, आधे रोक लिया, यानी कि आधे में हमें, जिनमें भाई आज जो कुछ भी हुआ भाई अनएक्सपेक्टेड हुआ। जो चपरासी होते हैं उन्होंने हम रोक लिए भाई। रोकने के बाद पीछे से प्रिंसिपल गुरुजी आ गए और सबसे पहले मुर्गा बना दिया भाई। अलग अलग क्लास के मुर्गा बना दिए। मुर्गा बनाने के बाद जब उस टाइम पे हम मुर्गा बन रहे, जब भी हम हंस रहे, ये तो देखो भाई, जब भी हम हंस रहे और हंसी तो आई रही, तो सबसे पहले और क्लास के बच्चों को 2-2 रोल दिए प्रसाद के तौर पे और सब भगा दिए वहाँ से। फिर उसके बाद भाई हमारी बारी, ठीक है। हमारी बारी आने के बाद भैया सबसे पहले हम खड़े करें, ठीक है। पूछ ली कि क्यों निकले तुम बाहर, गुरुजी ने, फिर हमने बता दी कि गुरुजी ने हमें ऐसा ऐसा भेजे कि बाहर जाके फ्रेश हो जाओ। तो हम फ्रेश होने के लिए आए बाहर गुरुजी ने। फिर गुरुजी एक बार के लिए हमें छोड़ने ही वाले हैं, बट जैसे पीछे से चपरासी ने कह दी नो और ये तो उधर डोल ले, इधर कर रहे, इधर बैठे जी पार्क में। और प्रिंसिपल गुरुजी को गुस्सा आ गया और भाई तो भाई हमें 2-2 रूल दे दिए।
और फिर मतलब कि हमारे समझाने के बाद भी गुरुजी ने हमें 2-2 रोल मार दिए। चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जो डायरेक्ट उन्होंने कहिएगा दौड़ के क्लास में पहुंचो, उसके बाद जो मेरी हंसी छूट गया ना भाई। नो मान लो क्या, बस तगड़ी हंसी छूट गई। फिर हम डायरेक्ट पहुंचे क्लास में। क्लास में जैसे ही पहुंचे तो वहाँ गुरुजी बैठे जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने हम पकड़ लिए। तो सारे के सारे इधर आ जाओ, आगे गए तो उन्होंने वहाँ पर मुर्गा बना दिया भाई। और वहाँ पे मैं मुर्गा बनने, और वहाँ पे मैं अपने एक दोस्त की तरफ देख रहा हूँ और इतनी तकड़ी हंसी आ रही ना भाई, ये तो देखो। सही में यार बहुत तगड़ी हंसी आ रही है। शायद कहाँ कैमरा होता तो वहाँ पे मैं दिखाता गाइस, बट यार हम दिखा नहीं पाए। कोई नहीं, चलो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। बट वहाँ पे इतनी तगड़ी हंसी आई। फिर गुरुजी ने थोड़ी देर मुर्गा बनाए और हम जगह क्लास में वहाँ पर सीटन पे बैठ गए। फिर उसके बाद दोबारा जो हुआ वो भी भाई हंसने लायक ही है। हुआ यूँ क्या है, जैसे हम सीट पे बैठे तो गुरुजी ने पहले से हमको बोल रखी कि हम इसे याद करके सुनाना है हमें। तो हमारे तो याद ना, हाँ भाई। तो एक एक करके सबको खड़े करते गए गुरुजी ने। और मेरे पे भी ना हुए तो भाई मैंने भी अपने हाथ ऊपर कर लिए। और जो मेरे साइड में मेरा दोस्त बैठा ना, तो वो थोड़ा थोड़ा तो बता रहा, मतलब कि बचने की कंडीशन में हाँ। और मैंने उसकी तरफ को देख लिया, वो हंस गया और वहीं हंस गया तो समझ लो फंस गया। और गुरुजी ने कह दी तू भी सीधा हाथ ऊपर खड़े कर ले भाई। फिर तुरंत ही घंटा लगने के बाद गुरुजी कहते हैं चलो आज तो छोड़ रहा हूँ, जाओ। और गाइस एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस मामले में वैसे 2 लोग हैं जो बच सकते थे, और वो बचने के बजाय वो भी पिट गए भाई। एक तो मेरा सबसे बड़ा कालू दोस्त और एक और दूसरा कालू दोस्त है, यानी कि 2 हैं, एक लंबा है एक छोटा है भाई। तो मैं बता देना चाहता हूँ वो तो दूसरी तरफ गए हैं फ्रेश होने के लिए। तो वो सीधे चले जाते तो बच जाते, वो हमें देख के हमारी तरफ को ही आ गए। और वो भी भाई फंस गए, उनमें भी रोल लग गए। और जब क्लास में बैठे तो हमसे कह रहे आज से तुम हमारी गैल मत, तुम्हारी संगति बेकार है भाई। तो हमें तो भाई आज का दिन तो सब कह रहे कि याद रहेगा, और क्लास के बच्चे भी है तो उनमें भी वही बचेगा भाई। और रही बात गाइस एनसीसी परेड की, तो हमें लगी नहीं कि आज जैसे कि परेड होएगी, तो हमें लगी कि अब तो डायरेक्ट 8वां घंटा चलेगा, तो उसके बाद तो परेड ही होनी है। तो हमें ऐसे पता नहीं कि गाइस छुट्टी हो जाएगी। जैसे छुट्टी हुई तो छुट्टी होती है कभी कभी, मतलब कि गुरुजी भूल जाते हैं परेड भी करवानी है। तो क्या होता है कि कभी कभी गुरुजी रोक लेते हैं हमें वहाँ पे, एनसीसी वालों को यहीं रुक जाएंगे, जो एनसीसी वाले सब रुक जाएंगे। बट आज ऐसा नहीं हुआ। 100 से पहले इतनी तेज़ भगा भाई मैं, 100 से पहले मैंने निकाली अपनी साइकिल, क्या हमें रोकना ले, एनसीसी परेड करनी पड़ेगी यार। और बाद में बाहर आ के पता, कुछ बच्चे बता रहे कि गुरुजी ने पहले ही मना कर दी कि आज सरदार जी नहीं आएंगे तो परेड नहीं होती। फिर हम सोचने लगे कि भागने को तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट यार चलो कोई नहीं, भाग गए। हमें थोड़ी पता ही अगर आ जाते तो करनी पड़ती, तो इसलिए हम भाग जाएगा इस ये रिया। वैसे छुट्टी में आए हम इसलिए। और आज गाइस भाई साहब ये सब हुआ मेरे साथ। तो सोचने वाली बात है इसमें ये है कि हम बच सकते थे यार, बट यार वो जो पीछे वाला चपरासी है ना, उसने कह दी गई तो उधर लोन में बैठे है और बस वहीं पे फंस गए हम। 2-2 रूल ले लिए। बट गाइस मेरे तो एक ही लगा, एक ही साथ पे, और दूसरे पे लगने ही वाला, इतनी किसी और के मार दी मेरे के, मतलब कि मेरा एक ही लगा। और जो भाई मेरा दोस्त था उसके सबसे ही पहले दी, इतनी तेज तेज मारे ना भाई भर के डंडे, बस तगड़े तगड़े मारे, ये सोच लो। तो गाइज़ आज का दिन कुछ हमारा स्कूल में ऐसा रहा, और भाई ये दिन हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और ये मैं कहता हूँ कि स्कूल का सबसे बेस्ट दिन है आज। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी बोरिंग दिन होता है, बट आज का दिन बेस्ट दिन है भाई हमारे लिए। मेरे लिए नहीं, सब के लिए भाई, क्योंकि आज थोड़ा अलग ही स्कूल में जो कुछ हुआ है ना वो याद ही रहेगा। क्योंकि अब तो गाइस एक हफ्ता ही बच रहा है हमारे स्कूल छूटने का यार, बहुत याद आएंगे यार ये दोस्त। बाकी गाइस आई होप व्लॉग पसंद आया हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।